हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टूडेस वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं आप सभी को कराने वाला हूँ सीबीएसई बोर्ड का क्लास 8th सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़। ये अगर आप सीबीएसई बेस्ड स्कूल में पढ़ते हो वहाँ पर आपको इस पेपर से एक आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर कैसे होने वाला है। ये आपके लिए एक सैम्पल पेपर की तरह भी काम करेगा एंड साथ में एक रिवीजन पेपर की तरह भी काम कर सकता है। टाइम है 3 hours and maximum marks है 70. So let's start. Section A, very short answer objective type questions. First, resources are distributed unequally over the earth because of. So इसका आंसर है A, the different natural conditions. आगे है 2, which one of the following does not make substance a resource. So इसका आंसर है C, quantity. आगे है थर्ड, which one of the following methods is most appropriate to check soil erosion on steep slopes. So इसका आंसर है C, terrace cultivation. आगे है नंबर 4, which are the two main climatic factors responsible for soil formation. So आगे है फिफ्थ, what do you mean by net sown area. Sixth, the grassland of Asia and Africa are overpopulated region. So इसका आंसर है true. आगे है सेवंथ, द सिपॉइस वर एंग्री विद द ब्रिटिश बिकॉज. सो इसका आंसर है बी, ऑफ द कार्ट्रिज एपिसोड. एट्थ, बिरसा वांटेड टू सेट अप डैश. सो इसका आंसर है मुंडाराज. आगे है नाइन्थ, हु डिवाइस द न्यू सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कॉल्ड महलवारी. सो इसका आंसर है बी, होल्ट मैकेनाइज. आगे है टेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पीरियड डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऑफ जेम्स मिल. सो इसका आंसर है डी, 6. आगे है नंबर 11, द ब्रिटिश डिस्क्राइब द ट्राइबल पीपल एज डैश. आगे है 12th, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर. सो इसका आंसर है सी, हुगली. आगे 13th, हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वॉइस रॉय. सो इसका आंसर है डी, नन ऑफ दीज. 14th, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज रेफर्ड टू एज. सो इसका आंसर है ए, पॉलिटी. 15th, व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलरिज्म. सो आगे है 16th, हु इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन. सो इसका आंसर है ए, जुडिशरी. 17th, पंचायती राज इज द टीयर ऑफ गवर्नमेंट. सो इसका आंसर है सी, थर्ड. आगे है 18th, विच हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इसका आंसर है बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर. सो 19th, रूल ऑफ लॉ मीन्स. सो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस यानी ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, सम लॉज आर एप्लीकेबल टू ऑल, सी, नो वन इज अबव लॉ. आगे है 20, देयर आर डैश लेवल्स ऑफ कोर्ट इन इंडिया. सो इसका आंसर है 3. आगे है सेक्शन बी, सो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. 21, डिफरेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. 22, हाउ कैन वी कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज. 23, what problems did shifting cultivation face under British rule. 24, what was the problem with periodization of Indian history by the historians. 25th, why does a democratic country need a constitution. 26th, how does Indian state practice secularism. 27th, the main function of the judiciary is upholding the law and enforcing fundamental rights. Why do you think an independent judiciary is necessary to carry out this important function. आगे है सेक्शन सी, जिसमें है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. सो 28th, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Enumerate 6 principles of sustainable development. 29, in what ways did the British change their policies as a result of rebellion of 1857. Number 30, differentiate between criminal law and civil law by giving suitable points. 31, describe the main features of permanent settlement. आगे है सेक्शन डी का फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. सो यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट है और फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. A, medicines to treat cancer. Second, how can people make the best use of nature and create more resources. Third, human beings are special resources. So इसका आंसर है true. आगे fourth, resources that are drawn from nature and used without much modification are called. So इसका आंसर है natural resource. ये मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ है. आगे fifth, what do you understand by human resources development. So आज की वीडियो को इतना ही. मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स.